हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज है बहुत ही अच्छा दिन जहाँ की मैं जा रही हूँ घूमने। और ये सडनली हमारा प्लान बन गया, जो कि कभी बनता नहीं है। और हम लोग अगर ना बिल्कुल भी अगर प्लानिंग से जाए ना तो कभी ऐसा प्लान हो नहीं पाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्लान अचानक से शाम को पता चला कि हमको तारकल्ली बीच जाना है। तो यहाँ पे हम 12 बजे रात को निकल गए। तो यहाँ मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ और मम्मी पापा के लिए मैंने खाना वगैरह बना के सब काम हम निपटा वगैरह के फिर हम निकल गए। तो 12 बजे के करीब हम लोग निकल गए और यहाँ पे 12:30 समथिंग कुछ हो रहा था। और ये देखिए, क्योंकि रास्ता बहुत क्लियर मिलता है, ट्रैफिक वगैरह बहुत ही कम मिलता है, तो हाईवे पे थे हम लोग। अब बच्चे सब सो रहे हैं, तो बच्चों को हमने कहा कि सो जाओ, क्योंकि इनको ना उल्टी का प्रॉब्लम है। तो ये ज़रा भी बहुत ही दूर के रास्ते पे जाते हैं तो इनको उल्टी होना है, ये होना है, टॉयलेट लगना है। और सुनसान रास्ता देख के तो और भी मेरी डर में जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का ये है कि अगर खाली रास्ते पे जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हमारे घर से 9 घंटे का रास्ता बता रहा था। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए। फिर जैसे जैसे रात बढ़ती गई हमारी ड्राइविंग चालू ही थी और एक भी गाड़ी दिख नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से एक आध गाड़ी खाली, वो भी ट्रक वगैरह ही दिख रहा था। बहुत डर लग रहा था। रात भर हमने जागा है। और उसके बाद जब थोड़ा सुबह होने लग गया तो कोहरा जैसे जैसे पड़ने लग गया तो और भी हिम्मत टूटने लग गई और डर भी लग रहा था। और आँखों में जो नींद भरी हुई थी ना, उसकी वजह से तो और जैसे झपकी लग रही थी। एक बार तो ऐसा ही हुआ कि झपकी मेरे हस्बैंड को लगी और थोड़ा सा गाड़ी ऐसे मुड़ गया और मेरी आँख खुल गई फट से। और मैंने कहा अरे रुको, फिर रोक दिया गया गाड़ी। फिर हमने कंटिन्यू ऐसा कोई जगह ही नहीं हमें मिला कि हम वहाँ पे गाड़ी रोक कर थोड़ा 1-2 घंटा स्नैप मार लें। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं मिला। तो नैप मारने की तो हमको यही नहीं थी। और देखिए, जैसे जैसे सुबह हो रहा था वैसे वैसे कोहरा बढ़ते जा रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक टाइम पे ऐसा हो गया कि ब्लैक हो गया पूरा और दिखाई देना बंद हो गया। फिर उसके बाद जो हमें डर लग रहा था और एक भी गाड़ी कार वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी मैंने बहुत ही हिम्मत करके कि अब जो होगा देखा जाएगा और घूमना भी है। और फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब कभी मैं रात को नहीं जाऊंगी। भले 2 घंटा लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन दिन का सफ़र सही रहता है। या तो अर्ली मॉर्निंग में निकल जाइए, रात में तो कभी नहीं निकलिए, क्योंकि अकेले और फैमिली के साथ तो और भी डर है। तो यहाँ पे एकदम सन्नाटा सा छा गया कैसे तैसे। तो हम लोग ना सुबह पहुँच गए 6:30 बजे के करीब। एक जगह दुकान खुला तो वहाँ पे हमने रेस्ट किया 2 घंटे का। उसके बाद जैसे तैसे होटल पहुँचे और बस जकूज़ी वगैरह के लिए मेरे बच्चे पागल हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ये होटल रूम है हमारा। और मैं इतनी भी हिम्मत में नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करूँ, तो फटाफट ये शाम की वीडियो है 5:30 बजे की, जब हम लोग सो के उठे और नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, खाली नाश्ता करके लंच नहीं किया और सो गए हम लोग। फिर शाम को उठे तो मेरी चप्पल ने मुझे धोखा दे दिया था। तो उसके लिए हम निकल गए चप्पल लेने के लिए, क्योंकि जो सैंडल पहन के आई थी जब मैं पहन के आई तो तब तक तो ठीक था, लेकिन रास्ते में मुझे धोखा दे दिया। तो यहाँ पे ये होटल है और ये होटल में हम स्टे कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अब चप्पल लेने के लिए। यहाँ से लेने के लिए सैंडल मुझे 1 घंटा लगेगा और आने में भी 1 घंटा। देखो कैसे क्या होता है। फिर कैसे तैसे तो हम यहाँ से निकल चले। और शाम के टाइम चाय पानी भी बाकी था और खाना खाए नहीं थे, लंच किया ही नहीं था, खाली ब्रेकफास्ट वगैरह करके सो गए थे। तो यहाँ पे भूख भी लग रही थी, तो हुआ कि थोड़ा चलते हैं, थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लेंगे और चाय भी पी लेंगे। और ये पूरा बीच के साइड में ही है, लेकिन रोड इतने पतले पतले हैं। यहाँ पे बस भी आती है और गाड़ी भी 2 वे है, तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए। ये देखिए बीच वगैरह, ये तारकल्ली बीच है, ये रत्नागिरी के तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे 2-3 दिन के लिए एंजॉयमेंट लेने के लिए आप लोग आ सकते हैं। जिसको नॉनवेज पसंद है वो भी खा सकता है। आज गुरुवार था इसलिए मैंने नहीं खाया। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने चाय से किया, क्योंकि मेरा सर बहुत फट रहा था। उसके बाद बच्चे लोग ने मिसल पाव और आथर ने मैगी अपने लिए मंगवाया। फिर मैगी वगैरह खाने के बाद फिर यहाँ पे नीर डोसा वगैरह खा लिया हमने। और फिर उसके बाद मैंने भी नीर डोसा टेस्ट किया तो अच्छा था। मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ यही सब मिलता है तो मैंने खा लिया। उसके बाद चप्पल की दुकान पे जब पहुँचे तो छोटी सी दुकान थी, समझ जाओ आप लोग। अगर गांव एरिया में आओगे तो आपको चप्पल इसी टाइप का मिलेगा।
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो अब मैं क्या करूँ। तो ये दुकान पहली दुकान थी, फिर उसके बाद 2-4 दुकान और भी घूमी, मुझे नहीं मिला। फिर लास्ट में एक मतलब बोलते ना कि जो है वही सही, तो एक लास्ट में चप्पल फाइनल किया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। कंफर्टेबल भी मुझे चाहिए, तो वहाँ पे मैंने चप्पल ले लिया और फिर उसके बाद अपनी पुरानी चप्पल उसमें डाल दी। और ये चप्पल है मेरी। कैसी लगी मेरी सैंडल? चप्पल बोलो या सैंडल, मुझे कंफर्टेबल चाहिए। तो अभी मुझे काफ़ी दूर जाना, और यहाँ देखिए पास पास पे कितना मतलब छोटी छोटी सी दुकानें, यहाँ पे आप लोग कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको मिल सकती है। तो इस तरह से मेरा ये व्लॉग था आज का, और कल का मैं अलग से मतलब बनाऊंगी। और ये हमारा है डिनर। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। बाय।